नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे फिटनेस चैनल फायर लिफ्टर्स एंड एक्सक्लूसिव चैनल फॉर फिटनेस साइंस में। आज का जो हमारा सब्जेक्ट है कि अगर आपके वो थायराइड ग्लैंड की एबनॉर्मेलिटी है, यानी कि आपका थायराइड या तो बढ़ा हुआ है या कम है, तो उसको कैसे हम इन 9 टिप्स को फॉलो करके इम्बैलेंस को दूर कर सकते हैं और काफ़ी हद तक अपने बढ़े हुए थायराइड पर कंट्रोल कर सकते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक ये है कि हम वेट को कैसे कंट्रोल रखें, कैसे वेट को कम करें अगर आपको थायराइड की एबनॉर्मेलिटी हो रखी है। देख रहे हैं हमारा फिटनेस चैनल फायर लिफ्टर्स एंड एक्सक्लूसिव चैनल फॉर फिटनेस साइंस। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज गो एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। वी आर प्रोवाइडिंग यू लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग योर फिटनेस, रिगार्डिंग योर एक्सरसाइज, रिगार्डिंग योर डाइट प्लान, ईच एंड एवरीथिंग। तो जल्दी से जल्दी इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए, क्योंकि इससे सबसे पहले वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते हैं। तो आइए शुरू करते हैं फटाफट से आज का टॉपिक। थायराइड दोस्तों 2 तरीके का होता है, एक पतला कर देने वाला थायराइड, एक होता है मोटा कर देने वाला थायराइड। पतला कर देने वाला थायराइड मतलब आपकी बॉडी में थायराइड जितना बॉडी को ज़रूरत है उससे ज़्यादा बन रहा है, इसको हम हाइपरथायराइडिज्म भी कहते हैं। हाइपरथायराइडिज्म का मतलब कि जितना बॉडी को थायराइड की ज़रूरत है उससे ज़्यादा बॉडी आपकी थायराइड को प्रोड्यूस कर रही है, बना रही है। इसका मतलब ये होगा कि आपकी बॉडी में जितने भी प्रोसेस हैं, जितने भी फंक्शंस हैं, वो तेज हो जाएंगे और आप तेज़ी से फैट लॉस करने लगेंगे, आप दुबले हो जाएंगे, पतले हो जाएंगे। इसका मतलब साफ है कि आप थायराइड की एबनॉर्मेलिटी से पतले भी हो सकते हैं। अब हम बात करते हैं जो हमारा मेन मुद्दा है आज का, वो है हाइपोथायराइडिज्म। हाइपोथायराइडिज्म का मतलब ये है कि अगर आपको जितनी भी बॉडी रिक्वायरमेंट है उससे आपकी बॉडी कम बना रही है तो मतलब आपको हाइपोथायराइडिज्म हो गया, यानी कि आपको थायराइड और ज़्यादा बढ़ाने की ज़रूरत है, यानी टीएसएच के प्रोडक्शन की ज़्यादा ज़रूरत है। अगर टीएसएच का प्रोडक्शन प्रॉपर होगा, जो वेट तेज़ी से आप गेन कर रहे थे उसको आप रिड्यूस कर पाएंगे। इसके में बहुत सारे प्रोटोकॉल्स हैं जो आपको फॉलो करने पड़ेंगे, जैसे कि आपको सही डाइट प्लान, सही डाइट पैटर्न, सही चीज़ों को फॉलो करना पड़ेगा। तो आइए देखते हैं वो कौन कौन से प्रोटोकॉल है जिनको हमें फॉलो करना पड़ेगा। तो क्या देखते हैं, सबसे पहले तो हमें अपने आयोडीन के इंटेक को बढ़ाना है, उसके बाद हमें फाइबर रिच डाइट लेनी है, उसके साथ साथ सेलेनियम रिच फूड लेने हैं। आपको शुगर बहुत ज़्यादा नहीं लेनी है, आपको कार्बोहाइड्रेट यानी कार्ब्स आपको कट करने हैं। उसके अलावा एंटी इन्फ्लेमेटरी फूड्स को लेना है, आपको ग्लूटेन फ्री प्रोडक्ट्स को यूज़ करना है, आपको अपने खाने की टाइमिंग को रेगुलेट करना है। उसके साथ ही साथ आपको वाटर बहुत अच्छी मात्रा में पीना है, प्लेंटी ऑफ वाटर यू शुड यूज। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट दैट इज एक्सरसाइज। आपको वेट लॉस की एक्सरसाइज को भी परफॉर्म करते जाना है। आइए एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं आयोडीन का इंटेक हमें बढ़ाना है। आयोडीन की डेफिशिएंसी इंडिया में बहुत ज़्यादा कॉमन है। टाइम्स ऑफ इंडिया का एक सर्वे आया था जिसमें बताया गया था कि वर्ल्ड की 1/3 जनता, आई एम टॉकिंग अबाउट वर्ल्ड पॉपुलेशन, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट इंडियन पॉपुलेशन, इट्स अ वर्ल्ड की 1/3 पॉपुलेशन कहीं ना कहीं आयोडीन की कमी से पीड़ित है। तो आपको क्या करना है, आयोडीन रिच फूड लेने हैं। अब आयोडीन की जब पर्याप्त मात्रा आपकी बॉडी के अंदर होंगी, ये आपके टीएसएच के प्रोडक्शन को इंक्रीज करेगा। टीएसएच के प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के बाद आपका वेट लॉस करने में आपको सहायता मिलने वाली है। आप आयोडीन युक्त नमक को आप प्रयोग कीजिए, आप फिश लीजिए, आप डेयरी प्रोडक्ट्स लीजिए, आप एग्स लीजिए। इन सब चीज़ों का यूज करके आप अपने टीएसएच को प्रोडक्शन को इंक्रीज कर सकते हैं, जिससे कि आपको वेट लॉस में किसी भी तरीके की प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। अब अगली बात करते हैं फाइबर रिच डाइट की। आपको वो डाइट प्लान फॉलो करना है जिसमें मैक्सिमम फाइबर्स का काम क्या होता है, ये आपके डाइजेशन सिस्टम को क्लीन करते हैं, ये आपके बॉडी के अंदर बने हुए टॉक्सिन्स को रिमूव करते हैं। उसके साथ ही साथ आपको इस बात का भी ध्यान रखना है, आपको अपने कैलोरी काउंट को भी चेक एंड बैलेंस में रखना है। उसके अलावा ये फाइबर्स मिलते कहाँ से हैं, ये फाइबर्स मिलते हैं ग्रीन वेजिटेबल्स से, दालों से। इन सब चीज़ों को आप जितना ज़्यादा खाएंगे उतना ज़्यादा आपकी बॉडी में फाइबर की कमी पूरी होगी और आपका टीएसएच रेगुलेट होगा। इसके बाद हम बात करते हैं सेलेनियम रिच फूड की। सेलेनियम रिच फूड इस तरह के फूड हैं जो कि टीएसएच हार्मोन को जनरेट करने में सहायक होते हैं। टीएसएच हार्मोन को अगर वो ज़्यादा जनरेट करेंगे तो यू नो कि आपका फैट लॉस में इसमें हेल्प मिलने वाली है।
बॉडी में वेट गेन के लिए सहायक है फ्री रेडिकल्स। ये फ्री रेडिकल्स को सेलेनियम नष्ट कर देता है, जिससे कि आपको अगेन वेट लॉस होने लगता है और आपकी एबनॉर्मेलिटी दूर होती है। ये पाया जाता है ब्राजील नट्स में, आपको सी फूड्स में, उसके अलावा आपको मिलता है ये बीफ में, बीफ लिवर में, एग्स में मिल जाएगा, आपको ब्रेड्स में मिल जाएगा, आपको सेरेंस में मिल जाएगा। इन चीज़ों से आप सेलेनियम को ले सकते हैं और अपनी बॉडी में थायराइड फंक्शन को रेगुलेट कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं कि आपको शुगर को कट करना है। ज़्यादा शुगर लेंगे तो ज़्यादा वेट गेन होने वाला है। हमारे तमाम हेल्थ इश्यूज शुगर से जुड़े हुए हैं, इसलिए कट योर शुगर इनटेक। एंड हमें साथ ही साथ कार्बोहाइड्रेट्स को कट करना है। यू नो कि जितना अगर हम बॉडी में वेट लॉस को कभी भी किसी भी पल अगर हम बॉडी में वेट लॉस को आगे प्रमोट करना चाहते हैं तो हमें कार्ब्स को कहीं ना कहीं कट करना ही पड़ेगा। उसके अलावा हमें ऐसे फूड लेने हैं जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स यानी GI लो हो। इट मीन्स लो शुगर डाइट, होल फूड डाइट आपको लेनी है और हो सके तो कीटोजेनिक डाइट पर भी कुछ दिनों के लिए जरूर जाइए। इसके बाद बात करते हैं एंटी इन्फ्लेमेटरी फूड आपको लेने हैं। इसमें आपके बेरीज आते हैं, फैटी फिशेज आती हैं, ब्रोकली है, एवोकाडोज हैं, ग्रीन टी है, मशरूम है, ग्रेप्स है एंड टर्मरिक है, ETC। ये फूड आप लीजिए और अपने थायराइड के इम्बैलेंस को रेगुलेट कीजिए। ग्लूटेन फ्री प्रोडक्ट्स, अगला पॉइंट है कि हमें ग्लूटेन फ्री प्रोडक्ट्स को खाना है। ये आपके हाइपोथायराइडिज्म को काफ़ी हद तक मैनेज करते हैं और आपके वेट लॉस प्रोसीजर को फास्टन करते हैं। इसमें आता है आपके चावल है, आपके बकव्हीट है, क्विनोज है, चिया सीड्स है, फ्लैक्स सीड्स है, ये सारे आपके ग्लूटेन फ्री प्रोडक्ट्स हैं। आपकी मील की टाइमिंग आपको रेगुलेट करना है। इसका मतलब ये है कि आपको फास्टिंग को बढ़ावा देना है, यानी कि आपका एक निश्चित समय होना चाहिए किस समय आपको खाना है, किस समय नहीं खाना है। इट मीन्स इंटरमिटेंट फास्टिंग पर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, आपको वो देखना है। तो अब हम बात करते हैं वाटर इनटेक की। हमें अपने वाटर इनटेक को इंक्रीज करना है, बढ़ाना है। दिन भर हमें पानी पर्याप्त मात्रा में लेना चाहिए, क्योंकि अगर हम पानी को पर्याप्त मात्रा में लेते हैं तो ये हमारे वाटर रिटेंशन को कट करता है, बॉडी से जो वाटर है उसको ड्रेन आउट करता है। इसी से ही हमारी बॉडी के अंदर बनने वाले टॉक्सिन्स निकल के बाहर चले जाते हैं। एक टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट थी जिसमें आप अगर ज़्यादा पानी पीते हैं तो आप अपनी भूख को भी कहीं ना कहीं ख़त्म करते हैं। अगली बात बहुत इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है वो ये है ये कि एक्सरसाइज हमें वेट लॉस के लिए करनी ही पड़ेगी। अगर आप हाइपोथायराइडिज्म से जूझ रहे हैं या आपका मोटापा तेजी से बढ़ रहा है थायराइड डिफंक्शनिंग के कारण, तो आपको 1 घंटे अपने आप को देने ही पड़ेंगे एक्सरसाइज के लिए। इस 1 घंटे की एक्सरसाइज में स्ट्रेंथ ट्रेनिंग को आपको बढ़ावा देना पड़ेगा, मसल बिल्डिंग एक्सरसाइज होनी चाहिए, आप वेट को आपको खूब सारा उठाना है। कई बार ऐसा देखा गया है कि लोग कार्डियो करके अपने वेट को कम करने का प्रयास करते हैं। ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन नहीं है। इट इज़ गुड फॉर कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ। कई वीडियोस में इस बारे में मैं डिस्कशन कर चुका हूं। अगर आप अपने TSH को बढ़ाना चाहते हैं तो आपको वेट ट्रेनिंग की तरफ जाना ही पड़ेगा। कई सर्वेज इस पर हुए हैं, उन सर्वेज में ये कार्डियो से कहीं ज़्यादा इफेक्टिव पाई गई है। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। 9 टिप्स को फॉलो करके हम जो बढ़े हुए थायराइड को, अपने बढ़े हुए TSH को कंट्रोल कर सकते हैं और अपने वेट लॉस प्रोसेस को प्रमोट कर सकते हैं। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। मेरी इंस्टाग्राम ID आपकी स्क्रीन पर ये लिखी हुई है, आप इसको देखिए और इसको जल्दी से जल्दी फॉलो कीजिए दोस्तों। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है इसको लाइक कीजिए, इसको शेयर कीजिए। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।